मैं चाहता हूँ कि तुम और अदनान। प्लीज, मेरा नाम किसी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात नामुमकिन है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम्हें ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि बेटी बनाकर रखा, और तुम मेरी ही बेटी के कफन को मैला करने चली हो। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा यकीन। हाँ, कसूर मेरा ही। कसूर मेरा है कि मैं आस्तीन में सांप पाल रही थी। रानी बेटी राज करे। मकबरा तो आप बना रही हैं, उसकी आरजुओं का, उसकी तमन्नाओं का फायदा उठा रही हैं, उसकी फर्माबरदारी का, उसकी खामोशी का। वरना राहिला अपने हाथों से अपनी कब्र तो खोद सकती, लेकिन अपनी फर्माबरदारी से कभी भी फरामोश नहीं हो सकती। हया, तुम चुप रहो। ये तुम्हारी ही डिटाई है कि तुम्हारी छोटी बहनों के पर पुर्जे निकलने शुरू हो गए हैं। वो कहती है ना कि जब बड़ी बहन ये सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं। लो, दे दिया धोखा राहिला ने। राहिला ने किसी को धोखा नहीं दिया। रईसा बहन, आप गुड्डू बहन, वही तुम पर दुख होता है। इतनी जल्दी तुम गलत फहमियों को दिल में जगह दे देती हो कि रिश्ते के भरम ही तोड़ के रख देती हो। क्या करूं रईसा बहन, खौफ आने लगा है मुझे इन बेटियों से। फख्र करना चाहिए तुम्हें अपनी बेटी पर, जो अपनी माँ का मान रखने के लिए हमारे घर तक पहुँच गई। सिर्फ अदनान को ये एहसास दिलाने कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी, अपनी माँ की बेटी, और कुछ नहीं। अदनान की मोहब्बत को नफरत देकर आई है। यार राहिला, तुमने। हाँ, मुझे नफरत है और उस एहसास से जिसमें अम्मी की रजामंदी शामिल नहीं है, और मोहब्बत है हर उस फैसले से जो अम्मी ने मेरे लिए लिया। तुम बहुत पछताओगी। नहीं, बहुत सुख पाऊंगी, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। फख्र से अपना सर उठाऊंगी कयामत के दिन और बताऊंगी कि मैंने अपनी माँ के फैसले को अपनी जिंदगी माना। शुक्र करो गुड्डो कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसी बेटी दी है। काश राहिला तुम मेरी। खैर छोड़ो गुड्डो, गले लगा लो उसे। राहिला, इधर आओ। मुझे माफ करते बेटा, लड़की है ये। आंटी आप बैठे ना। राहिला भी, हाँ चाय। तुम भी बैठो। अम्मी आप रईसा आंटी को लेकर अपने कमरे में जाए, मैं और राहिला चाय बना के लाते हैं। बैठो। चलो आइए रईसा बहन। हाया, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो पागल हूं ना, दीवानी हूं जो अपने घर से भागी भागी यहाँ चली आई कि शायद किसी लम्हे तुम्हें अकल आ जाए, लेकिन तुम हो के। हया प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं मर जाऊंगी। हाँ तुम मर जाओ। अच्छा होता ना शकीला के साथ मैं भी मर जाती। उसके जाने के बाद मेरा रह ही कौन गया? क्या कहा तुमने? कौन रह गया? कौन हूं मैं बहन नहीं हूं तुम्हारी? अम्मी माँ नहीं है तुम्हारी? और तुम ये बात कैसे कह सकती हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमसे बहन नहीं हो, बल्कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो। तो फिर मुझसे नाराज मत हुआ करो ना, प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो। तो मैं कौन सा दिल से नाराज थी? हाँ वो बस जरा अपने एक्टिंग स्किल्स चेक करी थी। प्लीज। अच्छा सुनो, मैं फिर भी चाहती हूँ एक बार अपने दिल की बात। हया, यकीन जानो मैं फैसल के अलावा और किसी का नहीं सोचती। खुश रहो, आबाद रहो, बस। शुक्रिया। अच्छा जाओ, तुम जाके बैठो, थकी हुई आई हो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ तो मैं कौन सा चाय बना रही थी? पानी को चूल्हे पे रख के ये सोची थी कब तुम आओगी, आके इसमें पत्ती डालोगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है मुझे। ड्रामे पास, भागो यहाँ से।
गुड्डू बहन, मैं इसलिए जिद कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों को इस घर के सिवा कहीं और खुशी मिल नहीं सकती। देखिए रईसा बहन, आप मुझे मजबूर ना करें। साइमा लाख कसूरवार सही, मगर उसकी मौत का जिम्मेदार तो अदनान ही। मेरा मतलब है, अदनान ना पिस्टल निकालता तो साइमा क्यों मरती? मैं साइमा की सेज पर राहिला को नहीं देख सकती। साफ बात है, आप मुझे मजबूर ना करें। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मगर हया, मेरा मतलब है कि जांजेब के लिए। क्या? देखो गुड्डू बहन, हया भी जवान है, खूबसूरत है। कब तक इस तरह बेबी की जिंदगी गुजारेगी? माना उसकी दुनिया एक अलग दुनिया है, लेकिन है तो तुम्हारी बेटी। कब तक तुम उस तरह बेबगी में उसको देखोगे? उसके लिए भी तो तुम्हें ही कुछ करना है। हाँ, लेकिन वो हया। तुम बात तो करके देखो हया से। अदनान को तो मैं समझा लूंगी, वो बहुत बहादुर बच्चा है, मगर मेरा झांसे वो बहुत सीधा और मासूम। इस तरह होने से झांसेब की जिंदगी भी संवर जाएगी और हया की जिंदगी भी संवर जाएगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? मुझे आप सोचने दें। अगर झांसेब और हया की शादी होगी ना, तो लोग हमारे खानदानों की मिसालें देंगे कि इतने बड़े हादसे के बावजूद हम लोग एक हो गए। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन हया नहीं मानेगी। हया को मनाना होगा। बात तो मैंने भी झांसेब से की। ऐसा करते कि मैं झांसेब से बात करती हूँ और आप हया से। ठीक है। जहांजेब तो पहले भी मुझे हया के लिए बहुत पसंद था। कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। जाके सीधी तरह अम्मी से कह देना मैं उनके किसी भी फैसले की भेंट नहीं चढ़ने वाली, समझी? हया, ये तो खुशी की बात है, क्या हो गया? हद होती है मुनाफकत की भी। अदनान के लिए नफरत और जासेब के लिए मोहब्बत। हया, हाय। अच्छा गुड्डू बहन, आप इजाज़त। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। रईसा बहन, मैंने कभी आपको पहले खाली हाथ लौटाया? ये तो आपकी मोहब्बत है। और हाँ, राहिला की शादी का ज़रूर बताइएगा। अल्लाह राहिला को हमेशा खुश रखे। जिन बेटियों के साथ माँ की दुआ होती है वो तो खुश रहती हैं। मेरी दुआएं तो मेरी सारी बेटियों के साथ थी। खैर, सबके अपने अपने नसीब हैं। राहिला, जाओ बेटा, हया को बुलाओ, उससे बोलो आंटी जा रही हैं, खुदा हाफिज कहे आकर। अम्मी, वो हया, मुस्कान की कॉल आई थी तो हया फौरन ही निकल गई, इसलिए किसी को अल्लाह हाफिज नहीं कह सके। अरे कोई बात नहीं, मैं किसी दिन हया से खुद जाके मिल लूँगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतनी बदतमीज है हया कि वो मिले बगैर ही चली गई। उसे गैर ज्यादा अजीज है। अम्मी, वो रईसा आंटी किस दरख्वास्त की बात कर रही थी? बताऊंगी बाद में। अच्छा जाओ, वो उज़मा को देखो, उसने दवा भी खाई है या नहीं। जाओ। कितनी खुद गर्ज है अम्मी, हद करती। अदनान से इतनी नफरत। और मामा, आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, बस सर में दर्द हो रहा था। ये बताइए कि आपने होमवर्क किया? जी मामा, फौजिया मामा का फोन आया था,
उन्होंने कहा था मुझे रात को कॉल बैक करना। अच्छा, कर लूँगी। आप मेरा एक काम कर देंगे, हमीदा से क्या मुझे एक कप अच्छी सी चाय बना के दे दे। ओके। थैंक यू बेटा। ये अम्मी भी ना जहाँ मौका मिलता है सौतेली बच जाती है। बस बेटा चुप हो जाओ। बस तुम समझो एक इम्तिहान था जो गुजर गया। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं जिंदा इंसानों की तरह जिंदगी गुजारूं, वैसे ही जैसे इरफान के साथ। भूल जाओ सब कुछ। देखना तुम्हें इरफान से भी ज्यादा प्यार करने वाला साथी मिलेगा। इरफान के कितने एहसान है ना मुझ पे। उन्होंने अम्मा मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। वो बच्चा जो बेनाम था भी। बस भूल जाओ सब कुछ। देखना खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी बेटा। बस अब ये रोना धोना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी ना तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, हया मिलकर गई थी तुम्हें? ऐसे ही चली गई अचानक। अच्छा, भाई आपको नहीं जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि राहिला कभी भी गुड्डो खाला से बगावत नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। कुर्बानी तो दे रही है वो। यहां आकर तुम्हारे सामने इनकार करने की, अपनी आरज़ुओं का जनाजा खुद अपने कंधे पर लादे फिर रही हो। आइंदा मैं राहिला को किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा। भुला तो नहीं सकता, लेकिन उसका नाम कभी भी अपने होठों पर नहीं लाऊंगा। अब अदनान, खामोश और बेबस मोहब्बत बहुत तकलीफ दे होती है। मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूं और अब यादें जीने की तमाम ख्वाहिशात छीन रही हैं, बहुत तड़पाती हैं। मोहब्बत सिर्फ हासिल कर लेने का नाम नहीं है भाई, दिल में रख के भी जिया जा सकता है, मेरी तरह। लेकिन यार, राहिला की तो शादी हो रही है और तुम भाई मैंने आपसे कहा है ना, मेरे नजदीक मेरे जीने के लिए इतना काफी है कि मेरे सीने में दिल नहीं है, राहिला की मोहब्बत है। आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। आपा, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हया की अम्मी हया और जाज़ेब के रिश्ते के लिए राजी हैं और अदनान और राहिला के रिश्ते से इनकार कर दिया उन्होंने। इसलिए जीना कि हया और झांजेब की शादी का ख्वाब तो दरीना था उनका, लेकिन राहिला और अदनान का रिश्ता सुनकर उनके अंदर की सुतीली माँ जाग उठी। क्या मतलब? क्या मतलब ये कि राहिला दुल्हन बनकर इस घर में आती है तो वो साइमा की जगह लेती है, और हया दुल्हन बनकर आती है तो वो शकीला की जगह लेती है। वैसे भी मेरी ये ख्वाहिश है कि झांजेब का घर बस जाए, वो जल्द से जल्द इन हालात से छुटकारा हासिल कर ले।
मैं डरती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं फिर से। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप। लेकिन अदनान तो इस बात से बहुत दुखी होगा। नहीं आनी, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मेरी भी दिली आरज़ू है कि जहां से भाई का घर आबाद हो जाए, और पहले भी तो भाई का घर मेरी वजह से बर्बाद हुआ था। खुश रहो बेटा, बस अब जहाज़ेब और हया रजामंद हो जाए। तुम्हारा काम है उन दोनों को राजी करना। अम्मी भाई मान जाएंगे, लेकिन अचानक इंकशाफ भाई को शॉक भी दे सकता है। हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, बस हया की रजामंदी आ जाए तो फिर मैं फौरन रिश्ता लेके पहुंच जाऊंगी। और अम्मी, हम भाई की शादी भरपूर धूमधाम से करेंगे। क्यों नहीं भाई, जब खुशियां हमारी तरफ लौट के आ रही हैं तो उनका इस्तकबाल भी हम उसकी शान और शान करेंगे। बिल्कुल, भंगड़ा डालूंगी मैं। हेलो। हाँ हया, इतनी परेशान थी अम्मी तुम्हें लेके, कहाँ गायब हो गई हो? मैं अम्मी से तुम्हारी बात करवा। अम्मी, हया। हया बेटा, तुम इस तरह अचानक चली गई मुझसे मिले बगैर, क्यों? हेलो हया, हया, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हया। हाँ बोलो राहिला। हाँ आ गई आवाज, अम्मी से बात करो, ये लो। हेलो हया, हया तुम इस तरह मत, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हया, नहीं आ रही आवाज भाई, पता नहीं क्या सिग्नल नहीं आ रही। हेलो हया। हाँ अरे अम्मी से तो बात करो ना, ये लो। हेलो हाँ हया, हेलो। वॉइस में तो आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कैसा फोन रखा है तुमने। हेलो हया। देखो राहिला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, खास तौर पे अम्मी से, प्लीज। पर हया। हेलो इसको क्या हो गया अब? अदनान, तुम सारी रात यूं ही बैठे रहे, सोए भी नहीं? नहीं में मैं सो गया था, सुबह जल्दी आंख खुल गई मेरी। झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। बेटा कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, बस वो। देखो बेटा, इंसान अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकता। जो होना था वो हो गया, अब भूल जाओ तुम, और दुआ करो कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए वो तुम्हारी हर कमी दूर कर दे। ये दुआ आप भाई के लिए रहने दें अम्मी। मैं अपनी ज़िंदगी की किसी कमी को भी दूर नहीं करना चाहता। अदनान, प्लीज़ किसी को कह के कॉफ़ी भिजवा दे, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। रानी बेटी राज करे। भाई मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुल्हन के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, और आई स्वेयर ख़वातीन की शॉपिंग का मुझे कोई तजर्बा नहीं। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना। जाएं, क्या याद रखेंगे आप, जब कहेंगे तब चलोगे। फैसल उज़्मा का इतना ख्याल रखता है, अरे तो फिर उज़्मा की शादी फैसल से क्यों नहीं कर देती? क्या